हो गया। हेलो नमस्कार। ये हम लोग जो है इसमें पॉलिनोमियल्स में जो है वो आइडेंटिटी के विषय में इसके पहले चर्चा कर रहे थे। उसमें मैंने ये आइडेंटिटी को डिराइव करके बताया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक्सपेंशन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक्सपेंशन। अब आज हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो करेंगे। हर आइडेंटिटी पर मैं दो दो तीन तीन करवा दे रहा हूं, बाकी आप लोग बुक से इसको करिएगा। अब इसमें एक आइडेंटिटी जैसे x प्लस ए और x प्लस बी, ये होता है x प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी, ये चीज ठीक। अब जैसे x प्लस 10, x प्लस 4 और x प्लस 10, x प्लस 10, जैसे ये आइडेंटिटी। सबसे पहले इसमें परेशान नहीं होना है, ध्यान से आपको देखना है। जैसे क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो आइडेंटिटी लिख करके नहीं आएगा, वहां पर ये आता है कि फैक्टराइज सिंप्लीफाई बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन लिख करके आता है कि सिंप्लीफाई और फैक्टराइज बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो किस आइडेंटिटी में ये क्वेश्चन फिट बैठता है, आप उसको पहले सोचिए, फिर उसके अनुसार करने की कोशिश करिए। अब जैसे x प्लस 4, x प्लस 10 है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 6 में आपने सीखा, इसकी पहले वाले क्लासेस में, है ना। तो मल्टीप्लाई करके आंसर तो हम लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके आंसर तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको आइडेंटिटी का यूज करके सम सॉल्व करना है। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो फिर कहते हो कि आंसर हमारा सही आया, मार्क्स नहीं मिले, तो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जिस आइडेंटिटी पर ये फिट हो रहा है उस आइडेंटिटी को ब्रैकेट में लिखिए और उसको सॉल्व करके लिखिए। अब जैसे ये पहली आइडेंटिटी है x प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी क्या है? पहली आइडेंटिटी जैसे इसमें है x प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, ये हो गया। अब ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, यहां x और प्लस ए बी, जैसे ये हुआ। अब इसके अनुसार जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स, उसको देखते जाइए, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a 4 है, b 10 है, ये लिखा x प्लस 4 इंटू 10, ये हो गया 4 इंटू 10। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10, ये हुआ 14, x प्लस 40, ये हो गया, ये आंसर हो गया ठीक। इस तरह से ध्यान से इसको किस आइडेंटिटी में ये आ रहा है उसको लिखें। इस पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, इसमें भी ऐसे ही है। 3x इसी आइडेंटिटी के अनुसार, अब ये है 3x, जहां x है वहां 3x है, तो ये लिखें 3x का होल स्क्वायर, ये लिखें। यहां पर साइन प्लस का है, प्लस लिखिए, ब्रैकेट में 4 माइनस 5, ये माइनस 5 आएगा विद साइन। ये जो नंबर a और b में है, a और b के साथ जो भी साइन है, इनके साथ माइनस में है प्लस में है, जो भी साइन है उसके अनुसार आप यहां लिख दीजिए 4 प्लस माइनस 5। फिर इसके बाद ब्रैकेट के बाहर ये x है, देख रहे हैं x है, यहां पर 3x है, इसको आप 3x लिखिए इस तरह से ठीक। फिर प्लस है, प्लस का साइन ये है, ये प्लस का साइन बनाइए, ये 4 इंटू माइनस 5, ये हो गया 4 इंटू माइनस 5। अब ये 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, ये
प्लस का 4 है, माइनस का 5 है, तो ये बचेगा -1 इंटू 3x, 3x ये है, और इधर ये हुआ 20, ये बनेगा 9x² माइनस 3x माइनस 20, ये आपका ये आंसर है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, केवल आपको ये लर्न होना चाहिए आइडेंटिटी, और इसके बेसिस पर जो साइन यहाँ लिखे हैं यहाँ पर यही साइन पहले रखेंगे, और ए और बी का जो साइन है विद साइन आपको यहाँ पर नंबर लिखना है, आपको विद साइन लिखना है। जैसे अगर यहाँ ए माइनस में है तो माइनस में लिखिए, बी माइनस में है तो माइनस में लिखिए, ये माइनस में है तो यहाँ ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर कर दीजिए, ए और बी के जो भी साइन है उस साइन के साथ यहाँ नंबर लिखिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अरेंज करके यहाँ पर, जैसे ये मैंने किया 4 + -5, तो ये माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो -1 लिखा, और ये 4 इंटू -5, 4 इंटू -5, तो ये -20 आ जाएगा, क्या आएगा, -20 आ जाएगा, तो ये हुआ 9x² माइनस 3x माइनस 20, ये आंसर। ठीक है, इस तरह से इसमें और भी क्वेश्चन, जैसे अब ये, अच्छा इसको मिटा दें, evaluate the following product using without multiply directly. Evaluate the following product without multiply डायरेक्टली। जैसे अब 103, पहला क्वेश्चन है 103 इंटू 107, दूसरा क्वेश्चन है इसमें 104 इंटू 96, जैसे ये लिखा है। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन लिखा 103 107, 103 और 107, तो 103 को 100 + 3 हम लिख सकते हैं, 103 को 100 + 3 हम लिख सकते हैं, और इसको 100 + 7 ये लिख सकते हैं, इस तरह से 100 + 3 100 + 7। ठीक, अब देखिए ये जो आइडेंटिटी हमने पहले लिखा था, ये आइडेंटिटी जो हमने लिखा, ये x + a और x + b, ये होता है x² a + b x और a b, ये होता है। अब आप इसके अनुसार इसको देखें, x² यानी 100 का स्क्वायर, ये हुआ, प्लस a + b, a क्या है 3, b है 7, ये हुआ, यहां लिखिए 100 + 3 इंटू 7, ये ए बी हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, ए बी हो गया। अब 100 का स्क्वायर क्या हुआ, 100 का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है, 1 लिखिए और 2 + 2 4 0 ऐड कर लीजिए। ठीक, प्लस 7 + 3 10 हुआ, 100 + 21 ये हुआ, प्लस 1000 + 21 ये हुआ 11,021, ये आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, आयशु जायसवाल पहले ही प्रॉब्लम पूछने लगे, उसको पहले सॉल्व करके बताइए जो सेकंड मैंने लिखा है, उसको पहले सॉल्व करिए।
अभिनव पांडे सॉल्व करिए 104 इंटू 96। टू 2.4 का 4 वाला, 2.4 का 4th वाला। देखिए आयुषी, एक समय से बता दे रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, अभी तो ये हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे इसमें, तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन वहां मिलेंगे। अभी जब हम इसके आगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर ये स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको उस दिन नहीं बताया था। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें 12 और 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 1 जा 12 हुआ, 12 1 जा 12 होगा। अब 12 के दो फैक्टर जिनका सम 7 हो, ये 3 इंटू 4 7 हो गया ये, तो इसको आप लिखें 12x स्क्वायर 4x माइनस 3x प्लस 1, लिखा ऐसे। अब इसमें 4x कामन ले लीजिए, 4x कामन लेंगे 3x माइनस 1, इधर माइनस 1 कामन ले लेंगे 3x माइनस 1, ठीक, 3x माइनस इज अगेन कामन, तो 4x माइनस 1, ये आंसर हो गया। और इसको भी आप रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, इसको अगर चाहे आप रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे ये क्वेश्चन है 7x प्लस 1, अब इसमें आपको x की वैल्यू जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, क्या ले कि ये 0 हो जाए, और 0 होकर के जब 1 फैक्टर मिलेगा उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। तो ये इस तरह से करिए, ये ज्यादा आसान है। वन 104 को आप 100 प्लस 4 लिखें, और 96 को हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक। आप लोगों ने आंसर तो बता दिया। आयुषी जायसवाल, इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से ही करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ये मैंने सॉल्व किया है, इसका पहला पार्ट मैंने कर दिया है, ये स्प्लिटिंग बाय मिड टर्म से ही होगा, ठीक 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 है। तो इसको मैं नहीं सॉल्व करता, सब लोगों ने आंसर बता दिया है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। यहां पर लिखा रहता है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ये लिखा है साफ साफ, बिना मल्टीप्लाई किए हुए इसको सॉल्व करना है। आपको किस आइडेंटिटी पर ही ये फिट हो रहा है, उस जैसे ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो सीधे सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिखा, यहां पर इसका स्क्वायर करें और ये माइनस करके लिख दीजिए, हो गया। 2 सेकंड का सम है। Factorize the following by using appropriate identity. 9x square plus 6xy plus y square x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये लिख लीजिए। अब इसमें आइडेंटिटी, जैसे ये जो आइडेंटिटी मैंने
ये लिख रखी है मैंने भी, ऐसे ही आप लोग भी लिख लीजिए। अब इसके अनुसार आपको करना है। अब जैसे देखिए, इसको पहला जब सॉल्व करेंगे 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन जो अभी मैं स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म की चर्चा कर रहा था, जो आईसी ने क्वेश्चन पूछा था, आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, तो उसके अनुसार ये 9x² 3x का होल स्क्वायर है, ठीक। इसका स्क्वायर करिए, और जो लास्ट में नंबर है ये y, इसका स्क्वायर करिए, दोनों का स्क्वायर करके ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद बीच में आप 2 लिखें अपने मन से, फिर यहां पर a लिखिए, यहां पर y लिखिए, ठीक। अब ये देखिए 2 अपने मन से लिखा इंटू ए क्या है, a यहां पर 3x, a यहां पर क्या है 3x। जैसे ये आइडेंटिटी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ये किया, a प्लस 2ab प्लस b², ये किया। अब यहां पर 2 लिखिए अपने मन से, a ये है और b ये है, इसको सप्लाई कर दीजिए। तो ये लिखने के बाद आप एक बार थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि ये टर्म मिडिल टर्म इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिडिल टर्म इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। जैसे 2 3 जा 6xy, 2 3 जा 6xy, ये हो गया, मिडिल टर्म आ रहा है। ये a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको लिख दीजिए 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये हो गया। चाहे तो इसको आप 2 बार लिख करके इसको छोड़ दीजिए, या ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखना जरूरी है। इसके बाद आपने कैसे सॉल्व किया है, कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है, ये लिखना ब्रैकेट में नेसेसरी है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन जो आंसर जो है वो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है भाई, सब लोगों ने आंसर बताया है। आप जैसे ये देखें, इसको सेकंड इसका पार्ट देखिए, ये x का होल स्क्वायर हुआ, ये y अपॉन 10 का होल स्क्वायर होगा। कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिखिए a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, साफ साफ लिख दीजिए। अब ये x² माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ये हो गया। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, a हियर मीन्स x प्लस y अपॉन 10, ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y अपॉन 10, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, और इसी पर दूसरा क्वेश्चन 2x 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब इसमें जो आइडेंटिटी है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, ये तो सबको लर्न होगी, ठीक है। तो सबको लर्न होगा, जिनको नहीं लर्न होगा ये लर्न कर लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी बिना लर्न किए हुए क्वेश्चन हो नहीं सकते। अब देखिए, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
यहां पर भी वही लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, इसका एक्सपेंशन देखिए ए स्क्वायर, ए की जगह पर जो है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसका एक्सपेंशन जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया। अब आगे देखें प्लस 2 इंटू ए यहां पर x है इंटू बी यहां पर 2y है, फिर प्लस 2 इंटू बी यहां पर 2y है इंटू 4z सी हो गया, फिर प्लस 2 इंटू सी मीन्स 4z इंटू ए मीन्स x, ये लिख लिया। इतना अगर आपने लिख लिया, इसको बिल्कुल आइडेंटिटी देख करके ऐसे ही सजा लीजिए। ठीक, ये लिख लिया तो आपका काम आसान हो गया, 90% हो गया। अब इसके बाद देखिए ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx, ये हो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx is the expansion of x plus 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक, ये आइडेंटिटी, जैसे क्वेश्चन जब भी आपको फैक्टराइज करने के लिए आता है, फैक्टराइज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप चाहें तो इसको 2 बार आपने ऐसे लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर आ जाएगा जो ये आपने लिखा है, लेकिन आइडेंटिटी का आपने इसमें यूज नहीं किया, आइडेंटिटी का यूज इसमें आपने नहीं किया। तो यहां पर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लाई न करके आप किस आइडेंटिटी में ये फिट हो रहा है उसको पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए और उसके बाद इसको फिर उसी के अनुसार सेट करके इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक, अब जैसे ये है, अब माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस, अभी प्लस लिखते चले आइए, 2 इंटू ए माइनस 2x इंटू बी 5y, ये हो गया, प्लस 2 इंटू बी 5y इंटू सी माइनस 3z, ये हो गया, प्लस 2 इंटू सी माइनस 3z इंटू ए माइनस 2x, ये लिख लिया। ठीक, पहले ध्यान से इसको केयरफुली इसको लिखना है, इसको लिखने में थोड़ा सावधानी बरतिए क्योंकि इसमें माइनस प्लस कौन सा साइन है, साइन न छूटने पाए, अगर साइन छूट गया तो गलत हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई किया आपने 4x स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर जो होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां तक नंबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ये तीनों प्लस में ही हमेशा होंगे क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। प्लस का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव का होगा तो भी ये भी पॉजिटिव होगा। तो माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस
9z²। अब यहां देखें, इसको मल्टीप्लाई, क्या साइन आएगा, यहां पर माइनस एक बार है तो ये माइनस में आएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20xy ये हो गया। यहां पर भी माइनस एक बार है, ये भी माइनस में होगा। 15 दूना 30, 30yz। यहां पर माइनस दो बार है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 2 3 6 दूना 12 zx। ये आंसर होगा। ठीक है, ये आपको जो पहली लाइन लिखेंगे ये बिल्कुल आइडेंटिटी देख देख करके इसको लिखिए, या जिसको नहीं लर्न है अभी देख करके लिखिए, नहीं लर्न करके उसी के अनुसार सेट कर दीजिए। फिर आपने इंटीजर का मल्टीप्लाई करना सबको आता ही है, फिर प्लस माइनस कौन सा साइन होगा ये देखते जाइए। जैसे मैंने बताया कि जहां तक स्क्वायर है वो सब प्लस में रहेगा। किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। तो ये 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² ये हो गया। फिर यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी, ये माइनस एक बार है तो ये माइनस में आएगा। यहाँ पर भी माइनस एक बार है तो ये माइनस में हुआ। यहाँ माइनस दो बार है तो ये प्लस में हो जाएगा। और सबको मल्टीप्लाई करके इसको लिख दीजिए। ठीक, आयुष सिंह अभी तो 2.5 हम लोग कर ही रहे हैं बेटा, अभी वहां पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में तब बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका फिफ्थ में देखिए, ये है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। ये जो अभी हम तक हम ये जो अभी मैंने जो आइडेंटिटी जिसका यूज किया था उसी आइडेंटिटी से ये भी है। यहां पर जो आइडेंटिटी है वो है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ये है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ऐसे अब यहां पर इसको ब्रेक करिए, 4x² 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर 16z² 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। जैसे अभी प्लस प्लस करके इसको ब्रेक करते जाइए, माइनस का साइन अभी एडजस्ट कर लेंगे। 2 इन, अब ए और बी की जो वैल्यू यहां पर है, ए और बी की वैल्यू, ए ये x यहां पर है, बी यहां पर 3y है, यहां से आप उठा लेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी इसको ब्रेक करने से। ठीक, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y ये हुआ, प्लस फिर है 2bc 2 इंटू 3y इंटू सी है 4z प्लस 2ca 2 इंटू सी है 4z और इंटू ए है 2x। ये नाउ अब यहां पर इतना लिखने के बाद, ये तो जैसे मैंने बताया आइडेंटिटी को देख करके आप इसको सेट कर लीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहां तक तो आपका प्लस साइन में रहेगा हमेशा, हमेशा ऑलवेज। इसके बाद यहां पर माइनस का साइन इसमें है और इसमें है। अब ये जो माइनस का साइन यहां और यहां पर है, ये है 2bc और ये है 2ca।
2BC यानी B और C या C और A कोई एक नंबर नेगेटिव है, B या C में कोई एक नंबर नेगेटिव है या C और A में है। अब अगर हम BC और CA दोनों है, अगर C में हम कर दें, ये C में माइनस लगा दें तो ये आसानी से हमें ये माइनस का साइन हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम B में करते हैं तो फिर यहां पर भी B है तो ये भी माइनस में होना चाहिए। अब अगर आपने यहां माइनस का साइन लगाया है तो यहां भी लगा दीजिए, यहां भी माइनस का साइन लगा देंगे। अब ये आपका बन गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हो गया। चाहे तो इसको 2 बार लिख दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, और ये ब्रैकेट में आइडेंटिटी ये लिखना जरूरी है, ठीक। ठीक है, अभिनव पांडे डन, अभिनव पांडे, ठीक ठीक भाई। आयुष संग देखिए भाई अपनी प्रॉब्लम आप। Write the following cubes in expanded form. Write the following cube in expanded form. अब जैसे पहला ये है कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब, दूसरा 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब, और एक और इसमें बता दे रहे हैं, ये है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, ठीक। अब इसकी आइडेंटिटी हमने परसों बताई थी, ए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये चीज, ये आइडेंटिटी लर्न होना बहुत जरूरी है। ये आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, इसको आप पहले ब्रैकेट में आगे लिख लें। ये होता है 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये बनेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक। अब इसको देखिए, अब इसको देखिए ध्यान से, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको देख करके आप इसके अनुसार इसको सेट कर लीजिए, x क्यूब 2x का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 देख रहे हैं, 3 इंटू एक्स, एक्स क्या यहां पर 2x इंटू 1 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये लिख लिया, ठीक है। आयुष सिंह जो आपने क्वेश्चन पूछा था, देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, देख रहे हैं, इसी के अनुसार बिल्कुल इसको सेट करना है। x क्यूब, x यहां पर क्या है 2x, क्या है 2x, 2x का होल क्यूब, ये लिखा। ये हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, कहीं कहीं गलती आप लोग करते हैं कि ऐसे नंबर लिख देते हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस है, इस वाले नंबर में इसमें डिफरेंस है बेटा, क्योंकि इसमें केवल जो क्यूब है वो x का पढ़ा जाएगा, 2 का नहीं पढ़ा जाएगा, आप समझ रहे हैं। इसलिए हमेशा ब्रैकेट में होल क्यूब इसलिए बोला जाता है कि ये आप नंबर ब्रैकेट में लिखें फिर होल क्यूब लगाइए, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 अपने मन से लिखो यहां पर, इंटू ए एक्स 2x इंटू वाई 1 है ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ठीक। अब इसका क्यूब कर दीजिए, क्यूब हुआ 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस
3 दूनी 6, 6x प्लस 2x प्लस 1, इसके बाद एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए, 6 दूनी 12x स्क्वायर प्लस 6x, ये हो गया, ये इसका एक्सपेंशन a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, यानी 2x प्लस 1 का होल क्यूब ये हो गया। हाँ शाबाश अभिनव पांडे, आप तो समझ गए, इसका मतलब हुआ केवल x का क्यूब। अब इसको भी देखें ऐसे ही, आइडेंटिटी पहले आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये खोल देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर। अब इसी के अनुसार इसको सेट करिए, करिए आप लोग, करिए अपने मन से, आप लोग भी करिए इसको, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, 3/2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 3/2x इंटू 1, और ये ब्रैकेट में आएगा 3/2x प्लस 1, ठीक। अब इसके बाद क्यूब कर दीजिए, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9, 9/2x, ब्रैकेट में जो लिखा है उसको अभी ऐसे लिख दीजिए, फिर यहां पर लिखिए 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा 9/2x। हो गया क्या टाइम, अभी है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट द फॉलोइंग क्यूब, evaluate the following cube using appropriate identity। अब इसको देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 99 का होल क्यूब, जैसे ये लिखा है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, आप लोगों ने पहले सब इस तरह किए होंगे। 99 क्यूब मतलब क्या हुआ, 3 बार इसको लिख करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 3 बार लिखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया, है ना। लेकिन इसको हमें बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट क्यूब ये करना है, इसको हमें कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी उसका यूज करके करना है। अनुज यादव सब लोग पीछे आगे चल रहे हैं, आप पीछे भाग रहे हैं, बता रहा हूं मैं अभी इसके बाद, ठीक है। अब ये 99 को ये हम लिख देंगे 100 माइनस 1 का क्यूब, ये लिखा 99 मीन्स 100 माइनस 1, ठीक। अब ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो कि आपको ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है कि सब लोग बाद में क्लेम करते हैं कि आंसर सही है और मार्क्स इसमें नहीं मिले हैं। ये 100 माइनस 1, अब ये किस आइडेंटिटी में आएगा उसको आप ब्रैकेट में आगे लिख लें,
एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये हुआ। अब इसके अनुसार इसको ब्रेक कर एक्सपैंड करिए, 100 क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, 100 माइनस 1, ये लिख लिया। अब 100 का क्यूब होगा 2 2 4 6 0, 10 लाख माइनस 1 माइनस 300 माइनस 1, अब ये हुआ 10 लाख माइनस 1 माइनस 30,000 प्लस 300, ये हुआ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये दो नंबर प्लस में है, इनको प्लस कर दीजिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इनको माइनस कर दीजिए। अब इसमें से इसको माइनस करके लिख दीजिए, इस नंबर से इसको माइनस करके यहां लिख दीजिए, आंसर आ गया। ठीक, इस तरह से इसको ध्यान से आप लोग करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आइडेंटिटी बिल्कुल लर्न रखिए, लर्न कर लीजिए, लिप्स में होनी चाहिए, फिर वैसे यूज करते हुए इसको चले जाइए। ठीक है, स्वाति तिवारी ठीक है, अभिनव पांडे 100 माइनस 1 क्यूब, हाँ ठीक है बेटा, आंसर बता दिया स्वाति तिवारी, ठीक ठीक है। ठीक, ये अनुज यादव आप अपनी प्रॉब्लम देख लीजिए पहले। 2.1 2.1 का कौन सा पूछ रहे हैं बेटा? 2.1 का तीसरा क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बहुत आसान है, बायनोमियल मींस हैविंग टू टर्म्स, बायनोमियल मींस हैविंग टू टर्म, जिसमें दो टर्म है। अब दो टर्म वाला कोई भी आप एक्सप्रेशन इस तरह से लिख दीजिए, दो टर्म वाला कोई भी एक्सप्रेशन आप इस तरह से लिख दिया। अब बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री 35, डिग्री 35 यहां कर दीजिए, x की पावर 35 प्लस वाई, कुछ भी इस तरह से करके आप बना दीजिए, x प्लस 10 x की पावर 35, ये बन गया। आपको बायनोमियल लिखना है और 35 वेरिएबल की पावर लगाना है। जो 35 अगर दो वेरिएबल अलग अलग हैं तो किसी एक वेरिएबल पर लगा देंगे, और अगर आप एक वेरिएबल दूसरा कांस्टेंट लिख रहे हैं तो केवल वेरिएबल की पावर 35 लगाइए। ठीक, दूसरा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल कोई भी लिख दीजिए। देखिए मोनोमियल में केवल एक टर्म होता है, जैसे ये, ठीक है ना, ये हो गया। कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं लिखना है, कांस्टेंट टर्म अगर आप लिख देंगे तो, क्योंकि जो डिग्री होती है वो हमेशा वेरिएबल की ही देखी जाती है, वो हमेशा वेरिएबल की देखी जाती है। अब अगर कांस्टेंट टर्म आपने 10 करके इसकी पावर लगा दिया 100, तो आप 10 को 100 बार लिखिए, मल्टीप्लाई करते रहिए, है ना। तो ये 100 यहां पर लगा दीजिए, ठीक है, या 100 यहां पर, ये आंसर हो गया। ठीक है अनुज यादव, समझ में आया बेटा? आपको केवल मोनोमियल में एक ही वेरिएबल लिखना है, केवल एक ही वेरिएबल लिखना है जिसकी पावर 100, इसके साथ नंबर लिख सकते हैं ऐसे 5x या 3x, कुछ भी लिख सकते हैं, वो चलेगा लेकिन ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, मतलब, लेकिन जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं लिखेंगे। ठीक, और किसी कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है? इसके आगे जो है फिर परसों हम बताएंगे। ठीक है, आशीष जायसवाल आपने तो बता दिया भाई आंसर, ठीक है, है? 2 बजे कल आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास भी चलेगी, 2 बजे से चलेगी, ठीक है।